नाम पर आमीन। हम खुदा के नाम से जो सब बड़े इंसान की फिक्र करता है, जिसने अपने इकलौते बेटे को यानी अपने कलाम को भेजा कि आदम की नस्ल को निजात बख्शे, आमीन। हमने 18वें बाब में देखा है कि उस कस्बी पर, उस बड़े शहर पर, उस हैवान पर जिसके 7 सिर हैं, फतवा लगाया गया है और उसे मुजरिम ठहराया गया है, उसे सजा दी गई है और हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। जैसे फरिश्ते ने एक भारी पत्थर उठाकर समुद्र में फेंक दिया और कहा कि इसी तरह वो बड़ा शहर बाबल फेंक दिया जाएगा और कभी उसका पता न चलेगा। 19वें बाब में हम देखते हैं कि बाबल गिर गया है, ख़त्म हो गया है और खुदा ने अपने बंदों के खून का बदला ले लिया है जिसकी वो दरख्वास्त करते थे। जब 5वीं मोहर खोली गई तो हम 9वें बाब में देखते हैं कि उस हैवान के इख्तिताम पर, उसके ख़त्म हो जाने पर कलीसिया वापस आती है। हमने देखा था पीछे जब हमने पढ़ा तो कलीसिया भाग गई एक अरसे के लिए, 32 महीने के लिए हैवान बादशाही करता रहा और इसी अरसा के दौरान कलीसिया भाग गई, वो औरत भाग गई। 1260 दिन के लिए उसकी बियाबान में परवरिश की गई या ज़माने आधे ज़माने तक, यानी 3.5 ज़माने तक। तो औरत अब वापस आ रही है क्योंकि खुदावंद ने ऐसा किया है कि वो हैवान ख़त्म हो गया है, वो बादशाही ख़त्म हो गई है और कलीसिया तैयार होकर आती है। 19वां बाब हम पढ़ते हैं और कलीसिया वापस आती है, यानी बर्रा की शादी है। बर्रा की दुल्हन कलीसिया है जिसे दुल्हन की नाम से ज़ाहिर किया जाता है। दुल्हन का मतलब सारी की सारी कलीसिया, ये मसीही लोग सारे अच्छी तरह समझते हैं। तो पहले पैरे में हम पढ़ेंगे, ये लिखा है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा की ही है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कस्बी का इंसाफ किया और जिसने अपनी हरामकारी से कौमों को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला ले लिया। उन्होंने दूसरी बार हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा और चारों जानदारों और 24 बुजुर्गों ने मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। और तख्त में से आवाज निकली क्या खुदा से डरने वालों बंदो, क्या छोटे क्या बड़े, सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने आसमान पर बड़ी जमात की सी आवाज, जोर के पानी की सी आवाज, सख्त गर्जों की बात सुनी कि हालेलुया,
इसलिए कि हमारा खुदा बादशाही करता है और हम खुश हों और शादमानी करें और इसकी तमजीद करें, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसे साफ चमकदार महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। महीन कतानी कपड़े से मुकद्दसों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। फिर उसने कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। फिर उसने कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। जिसने मुझे ये कहा था, मैं सिजदा करने को उसके पांव पर गिरा। उसने कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का जो यीशु की गवाही देने पर कायम है हम खिदमत हूँ, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन। यानी बर्रे की ज़ियाफत आ गई है और वो कहता, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। तो कौन मुबारक है? यानी शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए कि आए, साफ महीन कतानी कपड़े पहन कर आए और खाना खाए, शेर हों। तो ये हम देखेंगे कि कलीसिया आती है और कैसे आती है। ये हमने अभी देखा है कि दावत आ गई है और दावत में जो बुलाए गए हैं वो तैयारी के साथ एक ख़ास पोशाक पहन के उसकी ज़ियाफत में जाएंगे ताकि उसके साथ खाएं पिएं। हम गौर करेंगे और देखेंगे कि ये कलीसिया कैसे आती है। ये कोई आसान काम नहीं है या बहुत सीधा सा काम नहीं है कि कलीसिया आ जाएगी, लेकिन कलीसिया को अख्तियार दिया गया है कि वो पोशाक, सफ़ेद पोशाक पहने। उसकी दुल्हन को अख्तियार दिया गया है, उसकी दुल्हन को अख्तियार दिया गया कि उससे चमकदार सफ़ेद महीन कतानी कपड़ा पहने। तो हम आगे चलते हैं। दूसरे प्यारे में क्या लिखा है? दूसरे प्यारे में यूँ लिखा है कि फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, जो इंसाफ से रास्ते से इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सिर पर बहुत से ताज हैं। उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो खून से छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमानी लश्कर की फौज सफ़ेद घोड़ों पर सवार, सफ़ेद पोशाक पहने उसके पीछे पीछे है और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से कौमों पर हुकूमत करेगा और खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी रान और पोशाक पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। आमीन। यानी अब कलीसिया आने लगी है। कैसे आएगी इस पर गौर करेंगे कि घोड़ा है और उस पर सवार है जो कलामे खुदा कहलाता है, यीशु मसीह है, जो कलीसिया को साथ लेके चलता है और उसकी फौज उसके साथ है। उसके सफ़ेद घोड़े हैं फौज के और सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं, यानी रास्ते के साथ काम करने वाले
नेक काम रास्तबाजी के काम करने वाले लोग, उसके सिपाही, उसके फौजी हैं और हलीमी के साथ चलने वाले हैं। ये वही है जो पिछले बाब में हमने पढ़ा कि वो बर्रा से उनके पहाड़ पर खड़ा है, उसके साथ 1,44,000 शिकास हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और वो एक नया गीत गाते हैं और 1,44,000 के सिवा कोई इस गीत को ना सीख सका। वो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। ये वो है, इसी बाब में हम देखते हैं 19वीं में उसकी फौज श्वेत घोड़ों पर सवार उसके साथ है। तो ये फौज ऐसे है जैसे जंग करेगी, वैसी ही जंग जो हमने देखा मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदा से लड़ने को निकले और अजदा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए। ये ऐसी लड़ाई है जो लड़ी जाएगी। और जो बादशाह आ गया घोड़े पर सवार, जिससे पर बहुत से ताज हैं और खून की छिड़की हुई पोशाक पहनी हुई है। ये पुराने अंबिया शाया ये सारे बताते रहे हैं कि वो अंगूर रौंदेगा, यानी वो जो बेईमान नापाक है उनको रौंदेगा, बदला लेगा, उनको कुचलेगा और वो कलीसिया बहाल होगी। तो आगे जाए जो जो हम जाएंगे हम समझेंगे कि ये क्या है, क्या करते हैं। ये हमने दूसरे प्यारे में भी देखा है कि यीशु है, खुदावंद है और उसके साथ उसकी फौज है। हम आगे चलते हैं तीसरे प्यारे में। फिर मैंने एक फरिश्ता को सूरज पर खड़े हुए देखा। उसने आसमान पर के सब उड़ने वाले परिंदों को बुलंद आवाज से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शामिल होने के लिए जमा हो जाओ। और सब बादशाहों का गोश्त, फौजी सरदारों और जोरावरों का गोश्त, घोड़े और उनके सवारों का गोश्त, सब आदमियों का गोश्त खाने के लिए जमा हो जाओ। खा छोटे हों खा बड़े, खा गुलाम हों खा आजाद, सबका गोश्त खाने के लिए जमा हो जाओ। आमीन। यहाँ सूरज पर सवार का मतलब ये है, सूरज पर खड़ा था। जैसे बड़ी जगहों पे आता है कि मशरक में खुदा ने एक बाग लगाया। और फिर ये है कि जब छठे फरिश्ते ने प्याला जमीन फेंका तो उसने दरियाए फरात पर फेंका और उसका पानी सूख गया ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। तो मशरक का मतलब है जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ सूरज होता है, सूरज सबको रोशनी देता है। यानी वो जगह जहाँ से कलाम सादर होता है खुदा का और सबको कलाम रोशनी देता है ताकि वो रोशनी में चलें। तो इसी तरह ये फरिश्ता सूरज पर खड़ा है, यानी कलाम लेके खड़ा है, खुदा का सच्चा कलाम। और आसमान में के उड़ने वाले सब परिंदों से उसने बुलंद आवाज से कहा कि आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शामिल होने के लिए जमा हो जाओ। आसमान के परिंदे, आसमान
खुदा का खैमा है जहाँ उसके लोग रहते हैं, यानी ईमानदार लोग। ये वो है वो परिंदे जो आसमान में उड़ते हैं, यानी खुदा के खैमा में चलते फिरते हैं, रहते हैं। ये पाक परिंदे हैं, तो सिपाही उनकी तरह वही हैं जो सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद पोशाक पहने हुए खुदावन के पीछे पीछे चलते हैं। पिछले बाब में हमने पढ़ा कि एक फरिश्ता ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, जिसे बड़ा अख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने कहा, गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा, हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया। यहाँ भी वो कहता है नापाक और मकरूह परिंदे, यानी लोग ज़ाहिर किए गए हैं कि जो हैवान के साथ थे, ये शैतान के बंदे उसके साथ हैं, नापाक और मकरूह परिंदे। और यहाँ खुदा की बादशाही में ईमानदार लोग हैं जो सफ़ेद लिबास पहने सफ़ेद घोड़ों पर सवार हैं। और अब खुदावंद ने कलाम किया है, यानी उसकी फरिश्ता ने सूरज पर खड़ा है, सबको बुलाया है कि सब के सब उड़ने वाले, जो जो उड़ने वाला परिंदा है आए और ज़ियाफत में शामिल हो। जैसे लिखा है, लिख मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए, यानी वो लोग मुबारक हैं जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में आएंगे, यानी वो जो इस फरिश्ता के पैगाम को सुनकर उड़ते उड़ते आएंगे, ताकि वो खुदा का काम करें और गोश्त खाएं सबका। यहाँ हम आगे देखते हैं, गोश्त खाने का मतलब ये है कि वो काम करें और उन लोगों को जो हलाक हो चुके हैं बेईमानी की वजह से, उस हैवान की गुमराहियों की वजह से उनमें पढ़कर हलाक हो गए हैं, वो सीधे हो जाए, वो वापस आए। ये वो परिंदे हैं, यानी मुबशर आए, बड़े बड़े चरवाहे, तालीम देने वाले उस्ताद आए, ताकि वो खुदा मसीह की तालीम को फैलाए और अपना इनाम पाए। आगे चलते हैं, चौथे पैरा में ये लिखा है, फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार उसकी फौज के साथ जंग लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी जिसने उसके सामने उस बुत की परस्त करने वालों या शाप लेने वालों को ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने उनको गुमराह किया था। वो हैवान और उसके साथ झूठा नबी पकड़ा गया और दोनों आग की झील में जिंदा डाले गए, जो आग और गंधक से जलती है। बाकी सब उस घोड़े की सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से शेर हो गए। यह वो बात हुई कि दोनों में जंग हुई। वो हैवान 10 सींगों वाला, यानी ज़मीन के बादशाह उसके साथ थे, वो बर्रा उसकी फौज के साथ जंग करने के लिए इकट्ठे हुए। जंग की, लेकिन जंग हार गए और पकड़े गए और आग की झील में डाले गए। जिंदा डाले गए का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जिंदा रहे।
ख़त्म नहीं हो गए, मरने के जल कर राख नहीं हुए, जिंदा रहे, यानी कुछ ना कुछ उसका जिंदा रहा। लेकिन वो इस हालत में जैसे मौत की ही हालत हो, मरने वालों की हालत, बुरी हालत, हर वक्त कुड़कुड़ाना, दांतों का पीसना, इस तरह की बुरी हालत में रहे कि उनका कोई जोर ना रहा, जोर टूट गया, मुर्दों की तरह रहे। पकड़े गए, वो हैवान उसके हाथ जूटा नबी, और दोनों आग की झील में जिंदा डाले गए। और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए। यानी ये दोनों बड़े तो पकड़े गए, और उनके पैरेकार जो छोटे छोटे थे, उस तलवार से जो घोड़े के सवार के मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए। यानी खुदा के कलाम से वो कत्ल किए गए, यानी वो वापस आए। और वो वापस वो मुबशरान इंजील की वजह से आए, और सब परिंदे उनके गोश्त से शेर हो गए। यानी इन मुबशरों ने तालीम फैलाई, खुदा का कलाम जो तलवार है सवार के मुंह से निकलती है, वो लेकर वो गए, कलाम लेकर गए और अंजील की मनादी की, जिससे वो कलीसिया वापस आई। ये वैसे ही है जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैंने तुम्हें वो, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो, फसल पक चुकी, काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा के लिए फल जमा करता है। यहाँ ये मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और काटने वाला और बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करते हैं। मैंने तुम्हें वो खेत काटने को भेजा है जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, और उन्होंने मेहनत की और तुम उनके फल में शरीक होते हो। ये यूहन्ना की इंजील के चौथे बाब में ऐसे ही लिखा है। तो समझने के लिए ये है कि फसल जो काटते हैं, यानी वो मुबशरान इंजील जो प्रीस्ट हजरात हैं, उस्ताद हैं, मसीह की तलवार है, जिनके पास मसीह की तलवार है यानी उसका कलाम है, उनके काम के वसीला से कलीसिया वापस आएगी। ये बहुत थोड़ा कुछ मैं कह सका हूँ, लेकिन जो सुनते हैं, जिनके पास बड़ा इल्म है, जिनके पास मसीह खुदा की रहमत है, वो इसी को बहुत कुछ समझ सकते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत